जैसा कि हमने कल जो है चैप्टर 1 पढ़ा, हम भारत के भरत, जो एक कविता है और जिसके बारे में यह बताया गया कि हमारे इंडिया के बारे में, कि इंडिया पे हम कैसे प्राउड फील करते हैं, क्योंकि इंडिया है ही ऐसा। कितनी भी बड़ी दुनिया हो पर हिंदुस्तान जो है वो सबसे बड़ा है। तो आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। पाठ 1, हम भारत के भरत, कविता। सबसे पहले चैप्टर को समझने के लिए हमें शब्दार्थ करने होते हैं। तो देखो यहाँ पे शब्दार्थ, संतान, संतान का अर्थ होता है औलाद और संतति। यहाँ पर दो दो आपको अर्थ दिए गए हैं, तो बेटा आप लोग दो अर्थ भी याद करिए, क्योंकि जब हम पर्यायवाची शब्द करते हैं तब ये शब्द के जो अर्थ है वो हमें वहां पर काम आते हैं, है ना। तो अभी हम याद कर लेंगे तो हमें पर्यायवाची में आसानी हो जाएगी। तो देखो, संतान, औलाद, संतति। जब आप किसी भी एक अर्थ के लिए दो अर्थ का, किसी एक शब्द के लिए दो अर्थ का उपयोग करते हैं तो आपको बीच में कोमा लगाना है, अल्प विराम लगाना है, क्योंकि जैसे जैसे हम पढ़ाते हैं हमें हिंदी के चिन्हों का भी उपयोग आना चाहिए। ठीक है, आगे देखो, सौगात। सौगात भेंट और उपहार। पुरखों, पूर्वजों, पुरखों, पूर्वजों। पूर्व कौन होते हैं? जो हमारे पूर्वज होते हैं। और पूर्वज कौन होते हैं? जो हमारे पुराने, जैसे हम लोग कहते हैं ना, परदादा, उससे भी बड़े दादा, उससे बड़ी दादी, तो ये क्या है? हमारे पूर्वज होते हैं। तो यहाँ पर पुरखों क्या हो गया? पूर्वजों। ठीक है, तो ये हो गया पूर्वजों। उसके बाद में दहकना। दहकना का अर्थ होता है दुखी होना, तपना, धधकना। अब आपके, अगर आप तीनों याद कर लोगे तो आपको पर्यायवाची में हेल्प हो जाएगी। जब आप पर्यायवाची करते हो तो आपको एक ही शब्द, मतलब समानार्थी शब्द लिखना होता है। तो हमारे को अगर शब्दार्थ याद होंगे तो उसमें भी हमारे काम आएगा। तो दहकना का अर्थ क्या होता है? दुखी होना, तपना, धधकना। ठीक है, समर, युद्ध। समर का अर्थ होता है युद्ध। अचरज, आश्चर्य। अचरज का क्या अर्थ हुआ? आश्चर्य। व्रत, संकल्प, नियम, उपवास। व्रत का संकल्प, नियम, उपवास। ठीक है, तो तीन हो गए। तो मतलब यहाँ पे हम समानार्थी या पर्यायवाची दोनों काम ले सकते हैं। चौकस पहरेदारी आया था ना, चौकस पहरेदारी, सावधानी के साथ रखवाली करना। मतलब किसी भी कार्य को, तो ये तो हम इंडियंस की एक खूबी होती है कि हम जो भी कार्य करते हैं वो सावधानी के साथ करते हैं। तो यहाँ सावधानी के साथ रखवाली करना। प्रश्न नंबर 2 देखो, सही उत्तर का क्रमाक्षर छांट कर कोष्टक में लिखें। अब इसमें आपको क्या करना है? जो भी राइट आंसर है उसको लेना है और आपको इस कोष्टक में लिखना है। तो देखो, पहले आया, पहला जो हमारा है का, सौगात का अर्थ होता है। तो सौगात क्या होती है? मैंने आपको बताया था, गिफ्ट जिसे बोलते हैं, उपहार। हिंदी में जिसे हम क्या बोलते हैं? उपहार बोलते हैं। तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, उसमें से एक आपको जो राइट है उसको लेना है और कोष्टक में लिखना है। ठीक है, तो देखो, सोगरा, सागर, उपहार, सौगंध। तो इसमें क्या हो गया इसका आंसर? उपहार। सौगात का अर्थ क्या होता है? उपहार। तो यहाँ पे देखो ये आंसर दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखो, वर्ष में महीनों की संख्या होती है। वर्ष में, वर्ष में कितने महीने होते हैं? महीनों की संख्या कितनी होती है? पता है ना आपको महीने कितने होते हैं? जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, एक एक महीना हम गिनते हैं, तो ऐसे कितने महीने होते हैं? अब आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, आप बताओ 10, 7, 12 या 9। तो आप क्या आंसर दोगे? वर्ष में महीनों की संख्या 12 होती है। आगे देखो, हीरा निकलता है। तो कहा, और चैप्टर के अंदर भी आया था, हीरा खान से, गोदाम से, खेत से, कारखाने से। तो हीरा कहाँ से निकलता है? हीरा गोदाम में तो नहीं होता, ना ही खेत में होता है, ना कारखाने में होता है। हीरा कहाँ होता है? खान में। तो खान से, इसका उत्तर क्या हो गया? खान से। समर शब्द का अर्थ होता है, समर माने, कहा था ना चैप्टर के अंदर आया था कि जब भी हमें कोई ललकारता है तो हम हमेशा समर के लिए तैयार रहते हैं, अर्थात युद्ध के लिए तैयार रहते हैं। तो समर शब्द का अर्थ क्या होगा? यहाँ पे युद्ध होगा। तो आपको चार ऑप्शन देखने हैं, शान, युद्ध, शांति, समय। आप क्या उत्तर दोगे इसका? युद्ध। क्या उत्तर होगा? युद्ध होगा। ठीक है,
प्रश्न नंबर 3 देखो, इस कविता में से वे पंक्तियां छांट कर लिखिए जिनका अर्थ है। अब हमें क्या करना है, इस कविता में से वे पंक्तियां छांट कर, तो यहाँ पर आपको क्या किया, अर्थ भी दिया है और इसको छांट करके करना है। तो देखो पहला देखो, चिंगारियां ज्वालाओं से कम नहीं है, तो चिंगारी तो एक वचन है और चिंगारियां क्या होगी, बहुवचन। तो चिंगारियां जो है वो ज्वालाओं से कम नहीं है। ज्वाला तो क्या होती है, अपने आप में एक बड़ा रूप होती है, परंतु भारत के जो क्रांतिकारी है, भारत के जो युवा है, वो चिंगारियां भी उनमें कम नहीं है। तो चिंगारियां ज्वालाओं से कम नहीं है। तो यहाँ पर अर्थ क्या हुआ इनका, बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियां। जब हम पाठ को पढ़ते हैं तो आप लोगों को क्या करना है, अपनी किताब के अंदर पहले से क्वेश्चन देखोगे, पहले उसको लगाओगे, उसका निशान चिन्ह लगाओगे वहां पे कि इन पंक्तियों के लिए ये लाइन बनती है, और उसके बाद में हम इसका अर्थ करेंगे। अब वह देखो, हमारे काम इतिहास का हिस्सा बनते रहे हैं। अब ऐसी कौन सी लाइन पंक्तियां आई थी जिससे कि हमें पता लग रहा है कि इसका अर्थ ये बनता है, तो आई थी ना कि सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के। अब इसका अर्थ अगर हम लेंगे तो क्या होगा कि हमारे काम जो है, हम ऐसे काम करते हैं, इंडियंस जो होते हैं, इंडियंस पे प्राउड फील क्यों करते हैं हम लोग कि हम भारतीय हैं, इसीलिए करते हैं कि हमारे समाज में जो, हमारे भारत में जो भी काम होता है वो इतिहास में आ जाता है। बहुत सारी बातें होती हैं जो इतिहास में है, तो हमारे काम इतिहास का हिस्सा बनते रहते हैं। तो इनसे मिलती जुलती या इनके अर्थ निकलने वाली जो पंक्तियां हैं वो कौन सी आई है, सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के। अगला देखो, हम धरती को माँ समान प्यार करते हैं। हम धरती को माँ समान प्यार करते हैं, तो ये लाइन भी आई थी कि हम धरती जो माँ है अपनी हमें जान से प्यारी है। यह धरती जो माँ है अपनी हमें जान से प्यारी है। ठीक है, ये धरती किसकी माँ है, हम सबकी माँ है। मैंने कल आपको बताया था कि हमारे भारत में यह एक विचारधारा, एक धारणा है, यह एक बात है हमारे इतिहास में, वसुदेव कुटुंबकम अस्ति, कि यह जो पूरी धरती है वो हमारा कुटुंब है। कुटुंब का मतलब होता है परिवार, हमारा परिवार है। तो यह धरती जो माँ है अपनी हमें जान से प्यारी है। अब इसमें अंतिम देखो, द कठिन परीक्षा में मेहनत करने की आवश्यकता है। तो अब इससे मिली जुली या इससे अर्थ निकलने वाली जो पंक्तियां हैं वो कहाँ पर आई, तो देखो ये पंक्तियां आई, बोलो मेहनत खूब करेंगे कठिन परीक्षा आई है। बोलो मेहनत खूब करेंगे कठिन परीक्षा आई है, अर्थात कठिन परीक्षा में मेहनत करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर इस पंक्तियों को समझाते हुए मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था, जैसे कि अभी कोविड है ना, कोरोना चल रहा है, तो ये भी एक कठिन समय है, ये हमारे लिए एक परीक्षा है। तो इस परीक्षा को हम कैसे दूर कर सकते हैं, हमें ध्यान रखना पड़ेगा, सावधानी रखनी पड़ेगी। तो वो सावधानी भी क्या है, मेहनत ही है। तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें आलस नहीं करना है ना। जो जो इसके लिए हमें गाइडलाइन मिलती है, जो जो हमारी सेफ्टी के लिए हमें गाइडलाइन मिलती है, हमें उनका ध्यान रखना है। तो हर कार्य में हमें कठिन मेहनत करनी पड़ती है, और जब हम कठिन मेहनत करते हैं तभी उसके रिजल्ट हमारे सामने आते हैं। तो हम लोग क्या चाहते हैं, हमें अच्छे रिजल्ट मिले। कोई चाहता है कि हमें बुरे रिजल्ट मिले, ऐसा तो नहीं होता। तो अच्छे रिजल्ट के लिए यहाँ पर ये पंक्तियां एकदम सार्थक है। क्या, कि मेहनत खूब करेंगे कठिन परीक्षा आई है। ओके, चलिए अब प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। अब प्रश्न नंबर 4 में देखो क्या है, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्य में लिखिए। आपको एक शब्द में या एक वाक्य में उसका उत्तर देना है। तो देखो, भरत किसके साथ खेलते हैं, भरत शेर के बच्चों के साथ खेलते थे। पुरखों की, प्रश्न नंबर 2 देखो, पुरखों की सौगात क्या है। पुरखों की सौगात क्या है, अब यहाँ पे देखो, साहस और वीरता पुरखों की सौगात है। साहस और वीरता पुरखों की सौगात है। हमें जान से प्यारी क्या है, हमें जान से प्यारी क्या है, हमें जान से प्यारी भारत माता है ना। तो प्रश्न का उत्तर क्या बना, हमें भारत माता हमें जान से प्यारी है।
प्रश्न नंबर 4 देखो, अब संसार में सबसे श्रेष्ठ देश कौन सा है? तो ये तो सब बता सकते हैं, हम बिना देखे भी बता सकते हैं। संसार में सबसे श्रेष्ठ देश हमारा हिंदुस्तान है। सबसे श्रेष्ठ देश कौन सा है? हमारा हिंदुस्तान है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 5, कविता में चिंगारियां शब्द से क्या आशय है? कविता में चिंगारियां शब्द अभी अभी हमने पहले भी पढ़ा था। तो कविता में चिंगारियां शब्द यहाँ के वीर बालकों के लिए प्रयुक्त हुआ है। वीर बालक कौन है? वीर बालक वो होते हैं जो देश के लिए मर मिटते हैं, है ना, जो देश के लिए कुछ भी करने के लिए जो है तैयार रहते हैं, वो क्या होते हैं? वो वीर बालक होते हैं। ठीक है, तो देखो, हमें जान से प्यारी क्या है? भारत माता हमें जान से प्यारी